आप तो पता नहीं क्या क्या पूछना चाहते हो, कहीं कहीं बात बताओ। मुख्यमंत्री जी कोई ना कहीं की हो, कोई ना कहीं की हो, हर बात ये सब ये मानकर चलना। रीट के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और पूरी सरकार किसी भी कीमत पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, एक भी अपराधी नहीं बचेगा। सरकार परीक्षा दोबारा नहीं करवाएगी सर, ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर। नमस्कार। वोट मांगने के लिए बेरोजगारों की दुहाई देती है। क्या बेरोजगारों की आवाज सरकारों को सुनाई देती है? बिल्कुल नहीं। तभी तो जयपुर से लेकर झुंझुनू तक जिस तरीके से छात्रों नौजवानों को खदेड़ा गया और जिस तरीके से कल जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई, उन्हें धमकाया गया कि खबरदार जो आवाज ऊंची की तो वरना जिंदगी भर नौकरी मांगने के लायक तक नहीं रहोगे। जिस तरीके से एक शौर्य चक्र विजेता अपनी लाखों की नौकरी छोड़ भूखा प्यासा चिल्लाता रहा कि राजस्थान के लाखों बेरोजगारों की सूद ले लीजिए, लेकिन सरकार मौन है। इसे समझने की जरूरत है कि क्या ये किसी राजनीतिक बदलाव के संकेत हैं, क्योंकि याद रखना चाहिए कि इसी राजस्थान में एक बार किसी मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों को लफंगा कहा था, फिर इन्हीं बेरोजगारों ने सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था, क्योंकि राजस्थान के बेरोजगारों की लाठी में आवाज नहीं होती। तभी तो यूपी बिहार की तरह राजस्थान के छात्र सड़कों पर नहीं दिख रहे। इनके मन में भी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का कोई तो प्लान जरूर चल रहा होगा। खैर छोड़िए, मुद्दे पर लौटते हैं। जिस तरीके से राजस्थान के बेरोजगार महीनों से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से एक वयोवृद्ध नेता किरोड़ी लाल मीणा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि रीट का पेपर आउट हुआ है, रद्द होना चाहिए, और जिस तरीके से अपने शौर्य पराक्रम से एक शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ बेरोजगारों के लिए लड़ रहा है और कह रहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, कानून बनना चाहिए, इन सब से सरकार की नींद हराम हो रही थी। तभी तो सरकार और सरकार के मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और गिरफ्तारियां करवानी पड़ी। ये डर 20-22 महीने बाद सत्ता से बेदखल होने का डर ही तो है जो ये सब करना पड़ रहा है। अब तो बीजेपी को भी अपने नेता का साथ देने की याद आने लगी। उन्हें भी पता है सत्ता में वापसी यही बेरोजगार करवाएंगे, तभी तो कल से सड़कों पर उतर आए हैं। और गहलोत को भी राजनीति का जादूगर कोई यूं ही नहीं कहता। गहलोत राजस्थान के बेरोजगारों के आक्रोश की नब्ज पहचान गए हैं, तभी रातों रात बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली की बर्खास्तगी करते हैं। तभी यूपी की तरह राजस्थान में बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन इन सब में समझने वाली बात यह है कि इन सब से इन बेरोजगारों को क्या मिलेगा। फिलहाल राजस्थान का बेरोजगार असमंजस की स्थिति में है, वह करे तो करे क्या। हाल ही की रीट परीक्षा की बात करें तो बेरोजगारों के दो गुट बटे हुए हैं, दो गुटों में बटे हुए हैं बेरोजगार। एक पक्ष है जो चाहता है कि रीट रद्द हो, लेकिन दूसरा पक्ष चाहता है कि पदों में बढ़ोतरी हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। अब आप लोग जो महीनों से ये सब देख रहे हैं, आए दिन एसओजी नए खुलासा कर रही है, आपको क्या लगता है, क्या रीट रद्द होनी चाहिए? अगर हाँ, तो उन अभ्यर्थियों का क्या कसूर जिन्होंने महीनों मेहनत की है? और दूसरा सवाल, क्या रीट रद्द नहीं होनी चाहिए? तो इन सवालों पर आपकी क्या राय है, हमें इस वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्योंकि अब सरकार बेरोजगारों को आमने सामने करने की तैयारी में दिख रही है। बात सरकार की मंशा की करें तो सरकार साफ साफ कह रही है कि जांच एसओजी कर रही है, सीबीआई को जांच नहीं देंगे। मतलब साफ है कि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। समुंदर में सिर्फ मछलियां निकाली जा रही हैं, मगरमच्छ अभी बाकी हैं। क्या एसओजी की जांच में उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जो इस सब के मास्टरमाइंड थे? इस पर भी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी कमेंट इसी वीडियो में हमें करके बताइए। इस बीच रीट का मामला कोर्ट भी पहुंच गया। हाई कोर्ट 8 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगी, क्योंकि कोर्ट में याचिका लगी थी कि रीट रद्द हो और जांच प्रक्रिया तक नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। इसलिए 8 फरवरी का भी हमें इंतजार करना होगा। बेरोजगारों के आंदोलन की वजह से गहलोत सरकार रेंगते रेंगते आगे बढ़ रही है, लेकिन सीबीआई का जांच का नाम सुनते ही चुप्पी साध लेती है, जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि जारोली पारासर जैसे लोग तो सिर्फ मोहरे थे, शतरंज का असली खिलाड़ी कोई और है जिसे बचाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से सुभाष गर्ग का बयान आता है कि सीबीआई जांच की जरूरत क्या है,
उसका किस तरीके से दुरुपयोग होता है, सत्ता पक्ष, केंद्र में बैठी सत्ता पक्ष किस तरीके से दुरुपयोग करती है, हम सब जानते हैं। तो क्या भंवरी कांड में जानबूझकर फंसाने के लिए सीबीआई जांच दी गई थी? बाड़मेर के प्रजापति कांड में सीबीआई की जांच कांग्रेस के नेताओं को फंसाने के लिए दी गई थी? क्या उस समय यह डर नहीं था कि कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी फंस सकते हैं? लेकिन जब खुद पर आती है तो सीबीआई पर सवाल खड़े कर देते हैं, बाकी सारी जांच सीबीआई को सौंप देते हैं। इससे आपकी नीयत पर सवाल उठता है कि नीयत में ही खोट है, इसीलिए तो इस तरह की बात की जा रही है। आज सबकी नज़र कैबिनेट बैठक की चर्चा पर चल रही थी। चर्चाएं चल रही थी कि कुछ बड़ा फैसला होगा परीक्षाओं में धांधलियों को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही घिसी पीटी स्क्रिप्ट लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि इस मामले में कोई बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को सजा मिलेगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एसओजी की रडार पर कई संदिग्ध लोग हैं, जांच जारी होगी, सीबीआई जांच नहीं करेगी। जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में क्या आप लोगों की तरफ से रीट को लेकर कोई बात रखी आज की मीटिंग? देखो, आज घर की बात यह है, अंदर क्या क्या बात हुई बस जो एजेंडा पास हुआ मैंने बता दिया। अब सारी बातें बारे बता दे यहाँ तो अनौपचारिक कोई बात हुई है और मुख्यमंत्री किसी से कोई बात करते हैं तो आज वो रीट को लेके तो खुद ही इतना बोल चुके हैं और मैं बोल रहा हूँ ना। अब आप तो पता नहीं क्या क्या पूछना चाहते हो, कहीं बात बताओ कि मुख्यमंत्री जी कोई ना कहीं कियो, कोई ना कहीं कियो, हर बात ये सब ये मानकर चलना। रीट के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और पूरी सरकार किसी भी कीमत पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, एक भी अपराधी नहीं बचेगा। सरकार परीक्षा दोबारा नहीं करवाएगी सर, ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आप मुझे एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी ने परीक्षा को लेकर बोला उस दिन कि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो ये मामला सारा खुद चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं, कब क्या करना है वो तय करेंगे, तो मैं तो तय कर कौन सकूं। अब इस जांच में ऐसा लग रहा है कि सरकार छुपा ज्यादा रही है और बता कम रही है। अब तो पायलट भी कह चुके हैं कि राजस्थान की जनता में संदेह है तो इस संदेह को दूर करना चाहिए। सरकार की साख पर सवाल है तो सरकार को अपनी साख बचाने के लिए सीबीआई को जांच देनी चाहिए। ये 26 लाख परिवार का सवाल है और सिर्फ 26 लाख रीट के अभ्यर्थियों का नहीं, एसआई, लाइब्रेरियन, जेईएन परीक्षा के मामले भी हैं। इन सभी मामलों की जांच सीबीआई को देनी चाहिए। आपस में लड़ाकर आप बच नहीं सकते क्योंकि सच सबके सामने है, केवल आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सुझाव है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। साथ ही हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।